जब भी उत्तराखंड की बात होती है, लोग मसूरी, नैनीताल और ऋषिकेश की बात करते हैं। लेकिन एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट भी है जो आज भी भीड़ से दूर है। एक ऐसी जगह जिसे मैंने पिछले 5-6 सालों में काफ़ी हद तक एक्सप्लोर किया है और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ उत्तराखंड का सबसे अंडररेटेड डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल। जा रहे हैं। हाँ, किस साइड रखा हुआ? हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। मेरा नाम रोहित है और ये जो पेड़ में चढ़ा आदमी है ये मैं ही हूँ। तो अभी कुछ ऐसे हो रखे हैं, ये अभी कच्चे से हैं। बाद में इसका खोल हटाएंगे और इसके अंदर का खाएंगे सब। पौड़ी गढ़वाल एक ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ सिर्फ टूरिस्ट ही आते हों। ये एक ख़जाना है जो हमारा कल्चर है, जो हमारे मासूम से लोग हैं। खेती है, नेचर है, हिस्ट्री है, नदियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, हवा है। बस यही कुछ वजह है कि मैं शहर छोड़ के अपने गांव वापस आ गया, सियूसी। पौड़ी गढ़वाल में कई ऐसी जगह हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे दूधा तोली हो गया, गमनी डांडा हो गया, कालिंका मंदिर हो गया, छोटी दीवा और बड़ी दीवा हो गई, राहू मंदिर हो गया, बूढ़ा बरसार हो गया, बिनसर हो गया, पट्टियाँ हो गई, जैसा चौथान पट्टी भी बहुत सुंदर है जहाँ पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की मूर्ति है। राठ तरफ हो गया जिधर खेती बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे प्लेसेस हैं। वाटरफॉल्स हो गए जो कि वेदर के अकॉर्डिंग हर मौसम में अलग अलग नज़र आते हैं। और मैं ये पौड़ी की बात नहीं कर रहा, पौड़ी के अंदर आने वाले जितने भी गांव आते हैं उनमें से कुछ गांव की बात है ये, क्योंकि पौड़ी में ही सबसे ज़्यादा ब्लॉक है और गांव है। यहाँ के गांव थोड़े डिफरेंट हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है। एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं और जिसको कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार होगा उसको बहुत मज़ा आएगा। इधर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। मैं यहाँ हर वेदर में घूम चुका हूँ और ये जगह है दूधा तोली में -10 डिग्री में कंबल के सहारे हमने रात गुजारी है। खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना और पहाड़ों को उनके असली रूप में महसूस करना, ये हर किसी के लिए आसान नहीं है। अगर नदियों की बात करें तो 5-6 नदियाँ तो मुझे खुद पता है और ना जाने यहाँ से कितनी नदियाँ निकलती हैं। एक जगह को सबसे खूबसूरत वहाँ के पहाड़, नदियाँ बनाती तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं वहाँ के लोग। चाहे आप किसी छोटे से गांव चले जाओ या किसी अनजान रास्ते पर, लोग आपको मुस्कुराकर मिलेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको अपने परिवार जैसा महसूस कराएंगे। आज के समय में जहाँ लोग एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते, वहीं यहाँ के लोगों के पास दिल से बात करने के लिए समय भी है। शायद यही इंसानियत पहाड़ों के लिए सबसे बड़ी पहचान है। खेती की बात करें तो राठ क्षेत्र का कोई जवाब नहीं। यहाँ आलू, गेहूँ, झुंगरू, क्वादा, मंडुआ और कई दूसरी फसलें बहुत अच्छी मात्रा में होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ के मेहनती लोग। पहाड़ों में खेती करना आसान नहीं होता, लेकिन राठ के लोग आज भी पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने खेतों को संभालते हैं। शायद यही कारण है कि यहाँ की ज़मीन इतनी उपजाऊ है और यहाँ की फसलें इतनी अच्छी होती है। जब आप इन सीढ़ीनुमा खेतों को देखते हैं तो समझ आता है कि इनके पीछे कितनी मेहनत और सालों का अनुभव छुपा हुआ है। पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा ब्लॉक है, 15 से 16, और गांव लगभग है 3500 से भी ज़्यादा।
और अगर आप एक एक दिन करके भी हर गांव घूमेंगे तो लगभग 9.5 साल आपको लग जाएंगे 3,500 गांव कवर करने में। और जो इसकी पॉपुलेशन है वो 6 से 7 लाख के करीब है। और इतने सारे लोगों के अलग अलग देवी देवता हैं और अलग अलग कहानियाँ हैं, इसलिए एक वजह ये भी है कि इसे देवभूमि कहा जाता है। आज जो पौड़ी गढ़वाल हमें ब्लॉक, तहसील और विकास खंडों में बटा दिखता है, पहले वह 6 परगनों और 60 पट्टियों में बटा हुआ था। कहने का मतलब है कि पहले के समय में जिले नहीं होते थे, बड़े इलाकों को परगना कहा जाता था। परगने के अंदर छोटी छोटी पट्टियाँ होती थी और जो पट्टी होती थी वो कई गाँव का समूह होती थी। और पौड़ी की जो स्थापना हुई वो 1840 में हुई थी। और गीतों की बात हो तो भला नरेंद्र सिंह नेगी जी को कौन नहीं जानता। 12 अगस्त 1949 को पौड़ी गढ़वाल में जन्मे नेगी दा उत्तराखंड की पहचान है। उनके किसी भी गीत को सुन लो, ऐसा एक भी गीत नहीं मिलेगा जो बेकार लगे। उनके हर गीत में पहाड़ की संस्कृति, लोगों की भावनाएं, संघर्ष और जीवन की सच्चाई छिपी होती है। यही वजह है कि नेगी दा सिर्फ एक गायक नहीं है बल्कि उत्तराखंड की आवाज़ है। और अगर पर्सनली देखा जाए तो मुझे भी नेगी दा के बहुत सारे गाने अच्छे लगते हैं। आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है नरेंद्र सिंह नेगी जी का। वैसे सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे यहाँ की शादियों में आता है। जिस टाइम शादियों का सीज़न होता है, कभी इस शादी में जाएंगे, कभी उस शादी में जाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि पूरा गांव मिलजुल कर काम करता है, चाहे वो एक छोटी सी चीज़ हो चाहे वो एक बड़ी सी चीज़ हो, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी आपका भी मन करे पौड़ी आने का तो यहाँ के कुछ मेरे दिल के करीब और फेवरेट प्लेसेस हैं, जिनमें से सबसे पहले दूधातोली आता है और फिर गबनी डांडा, और मानसून के टाइम पर रसुलान दीवा और बिनसर महादेव और ताराकुंड। स्पेशली मानसून में इनका अलग ही मैजिक होता है कि आपको मज़ा आ जाएगा। इतना खूबसूरत होने के बाद भी पौड़ी गढ़वाल बड़ी समस्या से जूझ रहा है। पलायन, रोजगार और बेहतर सुविधा की तलाश में कई लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ चले जाते हैं। आज कई गांव आधे खाली हो चुके हैं, लेकिन जो टूरिज़्म है वो इस चीज़ को बदल सकता है।